हे परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान मुकुंद की कथा लीलाओं का श्रवण कीर्तन चिंतन करने लगता है, तब यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति से परे पहुंचना बड़ा कठिन है, किंतु भगवत धाम में उसकी दाल नहीं गिनती। उसी धाम की प्राप्ति के लिए सम्राटों ने सर्वस्व त्याग करके तपोवन की यात्रा की है। अतः भगवान की लीला कथाओं का ज्ञान, इसका ज्ञान दान करना और श्रवण करना, यही श्रेष्ठ उपाय है इस कलयुग से पार पाने का। इस तरह से ये दसम स्कंद की कथा पूर्ण होती है। और दसम स्कंद में पहले 10 स्कंदों का उपसंहार है। 10 स्कंदों में जो जो कथाएं आई उसका उपसंहार एकादश स्कंद में होता है। एकादश स्कंद दरअसल भगवान का मुख है। भगवान ज्ञान गंगा के प्राकट्य के साथ ही गंगा स्नान की महिमा कम हुई है, क्योंकि गंगा स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन ये भागवत ज्ञान गंगा में जो स्नान कर लेता है उसकी तो तन और मन हृदय सबकी शुद्धि हो जाती है। दसम स्कंद से मुक्ति लीला है। एकादश स्कंद मुक्ति लीला है। दसम स्कंद में निरोध लीला है। जिसके मन का निरोध, नियंत्रण हो जाता है मन का, जिसका मन वश में आ जाता है उसी को मुक्ति मिलती है। आत्मा तो मुक्त ही है, मुक्त तो मन को करना है। आत्मा तो किसी बंधन में नहीं है, ये मन बांधता है। मन के हाथ, मन कहता है कि ये मेरा है तो ये बंध जाता है। मन कहता है ये मेरा नहीं है, ये ईश्वर का है, तो वो मोक्ष को प्राप्त करता है। विषयों का चिंतन छोड़ करके भगवत चिंतन शुरू करे तो जीव मुक्त हो जाते हैं। विवेक तत्व ज्ञान वैराग्य से मुक्ति होती है। मन को वैर और वासना से मुक्त रखें तो निरोध सिद्ध होगा। वैराग्य दृढ़ हुआ तो मुक्ति मिलती है। 11वें स्कंद का प्रथम अध्याय वैराग्य से संबंधित है। वैराग्य के बिना भक्ति मिल नहीं सकती। मन को समझना है। मन को क्या समझाना है? मन को यह समझना है कि बिना वैराग्य के भक्ति मिल नहीं सकती। सांसारिक सुख, धन, संपत्ति, भोग का चिंतन ये व्यर्थ है, ये विस्मय है। इनसे कभी तृप्ति मिल नहीं सकती। और तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई। इंद्रियों का विषय, इस शरीर को पाने का मतलब इंद्रियों का विषय नहीं है। जिसने मनुष्य शरीर पाकर भी केवल विषय वासनाओं में डूबा रहा, वो तो यूं मानो कि अमृत का कलश देकर के उसने सुधा का रस ले लिया है, सुरा ले लिया। अमृत कलश देकर के शराब का कलश ले लिया। ऐसा ही है वो। जगत का पदार्थ ब्रह्म मात्र है। और इस प्रकार जीव को जब वैराग्य होता है तभी संसार की असारता का अनुभव होता है, जिस प्रकार तुलसीदास जी को हुआ था। दुष्ट संहार से पृथ्वी का भार उतार करके भगवान ने सोचा कि ये जो यदुवंश है ये मेरे नाम के कारण बड़ा शक्तिशाली हो गया है, कल को ये भी धरती पर बोझ बन सकता है, तो अजय यदुवंश का भी संहार करवा दिया जाए, फिर अपने धाम को चला जाए। एवं व्यवसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वर, शाप व्याजेन विप्राणा संजय स्वकुलं विभु।
परीक्षित बोले, आप क्या कर रहे हैं प्रभु, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कृष्ण के वंशज यदुकुल और धरती पर भार, वे तो बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, वो धरती पर भार कैसे हो सकते हैं भला। चित्त सदैव श्री कृष्ण में लीन रहता है जिनका, फिर ब्राह्मणों का अपराध उनसे कैसे हो गया, कैसे ऐसा प्रसंग बना कि यदुकुल को ब्राह्मणों का शाप लग गया। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि एक बार पिंडारक क्षेत्र में ऋषिगण निवास करने लगे थे। विश्वामित्रो सीता दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यप वामदेवोत्री वशिष्ठो नारदादय। विश्वामित्र, असित, कर्णव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद, ये ऋषिगण पिंडारक क्षेत्र में आ गए। एक दिन यदुवंश के उद्दंड राजकुमार, उन्होंने जाम्बवंती के पुत्र सांब को स्त्री वेश में सजाया और ऋषियों के सम्मुख ले जाकर के स्त्री के वेश में सजा लिया। थोड़े बहुत कपड़े भी बांध दिए पेट के, और ऋषियों से जाकर के बोले, महाराज ये जो स्त्री है ना, ये मां बनने वाली है, ये गर्भ से है, तो बताइए इसके पुत्र होगा या पुत्री, ये जानना चाहते हैं। यादवों ने केवल कपड़े लगाए थे और कुछ नहीं रखा था, और वो तो पुरुष था, लेकिन ऋषियों की परीक्षा लेने के लिए इसके पुत्र होगा या पुत्री। एवं प्रलब्धा मुनये स्थानुचु पिता नृप जनयिष्यति वो मंधा मूसलं कुलनाशनं मूसलं कुलनाशनं। ऋषियों ने पहले तो ध्यान लगाया, सही में कोई नारी होगी, जानना चाहती होगी, लेकिन ध्यान लगाया तो सारा वास्तविकता उनके सामने आ गई और उन्होंने कहा, अच्छा ये हमारी तपस्या लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कह दिया, इसके न तो पुत्र होगा न पुत्री होगी, इसके तो लोहे का मूसल होगा जो यदुवंश का संहार करने वाला होगा। साफ सुन करके घबरा गए यदुकुल वाले, कपड़े हटाए तो मूसल मिला। ये मूसल कहां से आ गया, हमने तो रखा नहीं था। सब यादवों को घटना सुनाई, उग्रसेन को भी सुनाई, लेकिन जाको प्रभु दारुण दुख देई, वहां की मति पहले हर ले। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यादव लोग अगर भगवान श्री कृष्ण को कह देते कि हमसे ये अपराध हो सकता है, हो गया है, तो हो सकता है भगवान कोई न कोई रास्ता निकाल लेते। लेकिन जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यादवों ने अक्रूर जी से कहा, लेकिन कृष्ण से नहीं कहा। और अक्रूर जी ने सलाह दी कि एक चट्टान पर चलो समुद्र के किनारे, और उस चट्टान पे उस मूसल को घिसने लगे और इतना घिसा, फिर भी एक इतना सा टुकड़ा रह गया। इतने बड़े यदुकुल का ये इतना सा टुकड़ा क्या बिगाड़ लेगा। समुद्र में फेंक दिया, उस टुकड़े को मछली ने निगल लिया, और वो मछली जरा नाम के एक व्याध ने निगल ली, जरा ले ली, और वो जो टुकड़ा था उसको अपने बाण का फर बना लिया। श्री कृष्ण इस सांप को उलट भी सकते थे, किंतु काल रूपधारी भगवान प्रभु ने ब्राह्मण के श्राप का
अनुमोदन किया। एक बार नारद जी वसुदेव जी के पास पधारे। वसुदेव जी ने सत्कार करके निवेदन किया, जन्म मृत्यु रूप भयानक संसार को पार करने के लिए उपदेश करें। और इस प्रकार जब उपदेश के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि हे महात्मन, राजा जनक जैसा कोई विरागी नहीं है, और राजा जनक के पास में जो योगेश्वर भगवान गए थे और उनके जो संवाद हुए थे वो विषय में सुनाता हूं। और राजा जनक से भगवान का जो संवाद हुआ था दत्तात्रेय का, तो इसी संवाद के अंतर्गत दत्तात्रेय ने कहा था कि मैंने जिससे भी कुछ सीखने को मिला मैंने शिक्षा ग्रहण की है और उनको अपना गुरु माना है। पृथ्वी से मैंने क्षमा सीखी है, वायु से मैंने अपने व्यवहार को सुगंधित बनाना सीखा है, अनल से मैंने सर्वभक्षत्व का, कुछ भी मान अपमान कुछ भी आ जाए सबको पचा जाओ, ये बात मैंने अग्नि से सीखी, जल से पवित्रता सीखी, मधुमक्खी से मैंने सीखा कि लोभ अच्छी बात नहीं है, कमाई कर करके ठीक केवल जोड़ते रहना ये ठीक नहीं है। एक दिन शहद लेने वाला आएगा और सारा इकट्ठा किया हुआ शहद लेके चला जाएगा। ये मैंने मधुमक्खिका से सीखी। भंवरे से सीखी कि कहीं एक जगह के बंद करके मत रहो, अलग अलग जा करके जो मिले उसी से संतुष्ट रहो। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन आता है। जल, अग्नि, सूर्य, कबूतर, समुद्र, अजगर, जो मिल जाए अपने आप उसको उसी से संतुष्ट रहना, ये मैंने अजगर से सीखा। पतिंगा, लोभ के कारण अग्नि में जो अपने को खपा देता है, ये बात मैंने पतिंगा से सीखी। हाथी, गड्ढे पर घास बिछा करके और हाथी को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं तो किसी आकर्षण में नहीं आना, ये मैंने हाथी से सीखा। धन संग्रह करते हैं जो गृहस्थ, अच्छा अच्छा, तो इस प्रकार एक वेश्या को भी मैंने गुरु माना। 24 गुरुओं में वेश्या भी मेरी गुरु है, पिंगला। वो अपने ग्राहक के प्रतीक्षा में 16 श्रृंगार करके बैठी हुई थी और जब शाम तक भी कोई नहीं आया, देर रात तक भी कोई नहीं आया, तो उसने सोचा कि इतना ध्यान अगर मैं प्रभु के चरणों में लगाती तो मेरा उद्धार हो जाता। और इस प्रकार पिंगला को भी मैंने अपना, पिंगला ने निराश होकर के और ये गीत गाया, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम
गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। आशा परम दुख है, निराशा परम सुख है, इसलिए मैं सांसारिक व्यक्ति की आशा लगा के बैठी हूँ। संतम समीपे रमणं गतिप्रदं वृत्ताप्रदं नित्यं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोकं मोहं प्रदं तुझ्यमहं भजे सदा। मोहप्रदं तुझ्यमहं भजे सदा। गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। दत्तात्रेय ध्यान जी से कहते हैं कि मेरे हृदय में ही भगवान है, जो वास्तविक प्रेम व सुख परमार्थिक धन के दाता है। उन्हें छोड़ करके जगत में पुरुषों को मजा जो एक भी कामना पूर्ति नहीं कर सकते, बल्कि दुख की आदि व्याधि देते हैं, ये मूर्खता की हद है। विदेहाना ना हमें केवल मूढ़ति इसलिए केवल परमेश्वर में ही ध्यान लगाना चाहिए और किसी में नहीं। और इस प्रकार अत्यंत दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके और मनुष्य को हमेशा भगवान में लगे रहना चाहिए और हमेशा कहना चाहिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। इस प्रकार गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम 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 भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार जनक और दत्तात्रेय के संवाद का माध्यम से नारद जी वसुदेव जी को ज्ञान का अर्जन देते हैं। और इधर जब यादवों को शाप का पता लगा तो उद्धव भगवान के पास पहुंच गए और भगवान से कहने लगे, प्रभु यादवों को ब्राह्मणों का शाप हो गया है। भगवान ने कहा, मुझे पता है। उद्धव ने कहा कि भगवान आपको पता है तो क्या आप भी? भगवान ने कहा, हाँ मैं भी। उद्धव ने कहा, प्रभु आप जा रहे हैं तो मेरा क्या होगा? तुझे मैं
उपदेश दूंगा और उन उपदेशों को लेकर के तुम बद्रिकाश्रम में जाना और बद्रिकाश्रम में मेरा सानिध्य प्राप्त करना। भगवान बोले, उद्धव, सत्य, धर्म, दया, धर्म के 4 पेड़, सत्य, तप, दया, दान, और इनका प्रचार करते रहना, मेरे चरणों में ध्यान लगाए रखना, ब्राह्मणों का सम्मान करते रहना। उद्धव, उस ब्राह्मण का क्या नष्ट हुआ? इस प्रकार सुख दुख परोन्यान्य पुरुषस्यात्मविभ्रमं मित्रोदासीना रिपव संसारस्तमसकृत तस्मात् सर्वात्मना तात निग्रहाण मनोधिया मय्यावेशितया युक्ता एतावान् योग संग्रह। हे उद्धव, संसार में सुख दुख चित्त का भ्रम मात्र है। सुख दुख का कोई अस्तित्व ही नहीं है, न सुख है न दुख है। एक ही स्थिति में एक व्यक्ति को सुख का अनुभव होगा लेकिन दूसरे को दुख का अनुभव होगा। इसलिए शत्रु भेद, मित्र या शत्रु कुछ नहीं होता। जो प्रभु ने लीला रची है, जो प्रारब्ध बना है, उसी के अनुसार मित्र और शत्रु मिलेंगे। अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो, सारी शक्ति लगा करके मन को अपने वश में कर लो, फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर के स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का यही सार है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को, सारे रास्तों को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। जब कृष्ण ये कहते हैं तो ये नहीं कहते कि शरीर की शरण में आ जाओ, मैं सत्य हूं और तुम सत्य की शरण में आ जाओ। पुरुरवा उर्वशी का दृष्टांत बताते हैं, भक्ति और ज्ञान का उद्देश्य बताते हैं और आप्योत्था त्वया ब्रह्मा सखे समवधिवधारितुम् अपि ते विगतो मोह शोकश्चासो मनोभव। प्रिय सखा, भली प्रकार ब्रह्म स्वरूप को समझ लिया ना तुमने? मोह शोक दूर हुआ कि नहीं? इस ज्ञान को दाम्भिक, नास्तिक, मूर्ख, अश्रद्धालु, दुष्ट, भक्तिहीन और वितर्की को मत देना। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदामृतत्वं प्रतिपाद्यमानो मयात्मभूयाय च कल्पते वै। जिस क्षण मनुष्य समस्त कर्मों का त्याग करके मुझे समर्पण करता है, मेरा विशेष माननीय हो जाता है, जो मेरे ही शरण में आ गया, जिसका अपना कुछ बचा ही नहीं है, उसका तो सारा योगक्षेम मैं स्वयं वहन करूंगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते
तेषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरे समर्पित हो गया उसका योग और क्षेम मैं ही वहन करता हूँ, उसको किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और तभी वो जीवन मुक्त हो जाता है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। श्री कृष्ण की बात सुन करके आंखों में आंसू आ गए, गला रुंध गया, हाथ जोड़े खड़े रह गए, वाणी मौन हो गई, प्रेमावेश से चित्त विवल हो रहा था। धैर्य पूर्वक रोक करके श्री कृष्ण के चरणों में माथा रखा और बोले, हे प्रभु, धन्य हो गया मैं आज आपकी वाणी सुनकर। वेत्रावितो मोहमदान्धकारो याश्रितो में तव सन्निधान विभावसो किं नु समीपगस्य शीतं तमोभिः प्रभवन्त्यजाद्य। आप माया और ब्रह्म आदि के भी मूल कारण है। मैं मोहांधकार में भटक रहा था, आपके सत्संग से वो सदैव के लिए भाग गया। मैं भला अग्नि के पास शीत और अंधकार रह सकता है क्या? हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमोस्तुते महायोगिनी प्रपन्ना मनुषाधिना यथा त्वच्चरणं भोजे रतिस्यादनपायिनी। हे महायोगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है। आप कृपा करके मुझे शरणागत को ऐसी आज्ञा दें जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बन जाए। तो भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, तुम्हें मैं ऐसा आश्रम भेजूंगा जहां मैं नित्य रहता हूं, हमेशा वहां सुनता है, क्योंकि श्रुति स्मृति कहती है जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वे कुंज कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वे कुंज कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है, ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। बद्री धाम के रजगण को, बद्री धाम के रजगण को अपने शीश पे धर दे। हम बद्री धाम के रजगण को अपने शीश पे धर दे। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं भूमि को वे कुंज कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वे कुंज कहते हैं। कांचो दामया नीचो पदर्याक्ष मनासा ताकी दो देखे स्नानो पर स्पर्शने ईशया नंदाया विधुता श्रेष्ठ कल्मष वतानो वल्कया
वीरभद्र विशाल भगवान की। गच्छोद्धव महामयादिष्टो बदरियाख्य ममाश्रमं तत्र मत्पाद तीर्थोदे स्नानोपस्पर्शने। मेरा आश्रम जो बद्री विशाल में है, हे उद्धव तुम वहां चले जाओ, मैं वहां हमेशा रहता हूँ। ये भगवान